हेलो स्टूडेंट्स, प्रूव योरसेल्फ के मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा विषय है रेशियो एंड प्रपोर्शन। कॉपी में लिख लीजिए। और हम लोग आज रेशियो प्रपोर्शन सीखने वाले हैं एकदम बेस से, जैसे कि हम स्कूल में सीखते थे। लेकिन हम ऐसे रेशियो प्रपोर्शन को सीखेंगे कि आपका स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आप जब स्टार्ट करोगे तो आपको फिर किसी इंस्टीट्यूशन में जाना नहीं पड़ेगा। आपका फंडामेंटल्स इतना मजबूत होगा, बस थोड़े से प्रैक्टिस से भी आप रेशियो प्रोपोर्शन के मास्टर बन जाओगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो के बारे में समझेंगे, ठीक है। रेशियो को हिंदी में हम क्या कहते हैं? रेशियो को हम हिंदी में कहते हैं अनुपात, ठीक है। अब हम अपने डेली लाइफ में हमेशा कंपेयर करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इक्वल टू, है ना। और इसका सिंबल कैसा होता है? ऐसे। उसके बाद हम नॉट इक्वल टू भी बोलते हैं, नॉट इक्वल टू बोलते हैं ना। नॉट इक्वल टू इसका सिंबल कैसे होता है? इक्वल टू देके उसे काट देना है ऐसे, ठीक है। इसके अलावा हम और क्या यूज़ करते हैं? इसके अलावा हम यूज़ करते हैं ग्रेटर देन, ठीक है ना। ग्रेटर देन सिंबल कैसे होता है? ऐसे। फिर हम क्या बोलते हैं? स्मॉलर देन बोलते हैं। स्मॉलर देन के लिए हम कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करते हैं? हम ऐसे सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम कंपेयर करने के लिए रेशियो का भी यूज़ करते हैं। और रेशियो का सिंबल कैसे होता है? रेशियो का सिंबल होता है ऐसे, डबल डॉट्स। डबल डॉट्स में रेशियो को दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। अब बात समझना है कि रेशियो में हम कंपेयर करते क्या हैं। रेशियो में हम क्या कंपेयर करते हैं? हम रेशियो में कुछ भी कंपेयर कर सकते हैं, बशर्ते कि दोनों तरफ ऐसे यूनिट्स होने चाहिए जिसको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि किसी क्लास में लड़के और लड़कियों के नंबर्स को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपके क्लास में 400 लड़के हैं, बॉयज़ हैं 400, और 300 मान लीजिए आपकी क्लास में लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, और आपका क्लास है 10 सपोज। अब आप इसे आप कंपेयर करना चाहते हैं। और क्या कंपेयर कर रहे हैं आप? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं ना। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को आप कंपेयर करना चाहते हैं और रेशियोज़ में कंपेयर करना चाहते हैं। आप कैसे लिखोगे? तो बॉयज़ रेशियो गर्ल, और बॉयज़ का वैल्यू कितना था? 400, गर्ल्स का रेशियो 300 लिखेंगे। बोथ साइड जितना कैंसलेशन हो सकता है करेंगे, और उसके बाद जो बच जाएगा वो लिख देंगे। तो फाइनली हमारा रेशियो क्या आया? बॉयज़ इज़ टू गर्ल हमारा रेशियो आ गया 4:3। अब रेशियो को पढ़ते कैसे हैं? इसे हम बॉयज़ रेशियो गर्ल भी पढ़ सकते हैं, या फिर बॉयज़ इज़ टू गर्ल ऐसे पढ़ते हैं इसे, ठीक है। 4:3 या फिर 4:3 पढ़ते हैं। हिंदी में हम इसे कैसे पढ़ेंगे? 4:3 ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई। तो हमने अभी क्या सीखा? तुरंत हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। हमने सीखा कि रेशियो किसे कहते हैं। रेशियो एक कंपैरिजन है, रेशियो एक तुलना है, ठीक है। किनके किनके बीच में हम तुलना कर सकते हैं? दो से अधिक कितने भी चीज़ों के बीच हम तुलना कर सकते हैं। तुलना में हम क्या क्या तुलना कर सकते हैं, क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं? हम उनका नंबर कंपेयर कर सकते हैं, हम किसी का भी एरिया कंपेयर कर सकते हैं, हम किसी का पेरीमीटर कंपेयर कर सकते हैं, हम एवरीथिंग हम कंपेयर कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि उनका जो यूनिट्स है वो ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरे में चेंजेबल हो, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस बात का मतलब समझ में आएगा, एक एग्ज़ाम्पल लेके। वो ऐसे, हम मान लेते हैं कि अगर 500 रुपये के साथ, ₹500 के साथ अगर मैं बोलूँ कंपेयर करो 3 kg ऑफ राइस का, तो ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका यूनिट्स रुपीस और इसका यूनिट्स केजी है, जो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यूनिट दोनों का अलग अलग हो गया ना, इसलिए ये रेशियो इनका कभी कंपेयर नहीं हो सकता। ऐसे चीज़ों का रेशियो नहीं निकलता, ठीक है। क्या होना चाहिए? अगर यहाँ रुपीज़ है तो यहाँ भी रुपीज़ होना चाहिए, और अगर या फिर इधर अगर हम केजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ भी केजी होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो बातें पूरी तरह से क्लियर हो गई कि रेशियो किसे कहते हैं, रेशियो का यूज़ क्या है, रेशियो कैसे हम कब रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब इससे जुड़े हुए कुछ और बातें,
वो क्या है, मान लीजिए मैंने A:B लिखा। अब आप भी इस टू बोलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब रेशियो मत बोलो, आसान होता है बोलने में। A:B मैंने लिखा, तो इसमें जो सबसे पहले जो टर्म आता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हम नॉर्मल लैंग्वेज से फर्स्ट टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे हिंदी में, प्रथम पद। और जो बाद में आता है उसे हम क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म बोलेंगे। या फिर हिंदी में सिंपल क्या बोलेंगे, द्वितीय पद बोलेंगे, ठीक है। या पहला पद, दूसरा पद बोलेंगे, और भी साधारण भाषा में। लेकिन अच्छे भाषा में, किताबी जो भाषा है उसके हिसाब से हम इसे हिंदी में पूर्व पद कहेंगे और बाद वाले को हम उत्तर पद कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे, आगे वाले को एंटीसेंट कहेंगे और पीछे वाले को हम क्या कहेंगे, कंसिक्वेंट कहेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें बुक्स में लिखी हुई रहती है, आप वहाँ से देख लेना। मैं जस्ट आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, बस आप सुन लिए, आपको याद रह जाए तो ठीक है, भूल जाओ तो फिर देख लेना। आगे वाले को इंग्लिश में एंटीसेंट कहते हैं, पीछे वाले को कंसिक्वेंट कहते हैं। ये सब बातें हो गई, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब रेशियो के बारे में कुछ और बात है जो जानने वाली बात है, जानकारी की बात। वो क्या है, मान लीजिए मैंने A:B को लिखा, ठीक है। लिखने के बाद अब इसे मैं और कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो ये जो इस टू रेशियो का साइन है, इसे हम ज़रूरत के अनुसार हम बाई फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात आपने अभी सीखा। हमें जब ज़रूरत हो तो A:B को हम बाई फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B। और इसको जब हम उलट देते हैं, माने उल्टा करके जब हम लिखते हैं, तो ऐसे को हम इनवर्स रेशियो कहते हैं, ठीक है। माने क्या बोलेंगे, विलोम अनुपात कहते हैं। ये क्या है, ये अनुपात है, और जस्ट उसका उल्टा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलोमानुपात कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इनवर्स रेशियो कहते हैं, ठीक है। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अब आगे समझने की बात क्या है, एक वैल्यू लेके समझते हैं। वैल्यू में मान लीजिए मैंने एक रेशियो लिया 2:3, ठीक है। ये 2:3 जो है, इसमें इसे जब हम बाई फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए क्या हुआ, 2/3 हुआ, है ना। न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन है जिसमें फर्स्ट टर्म छोटा हो, या फिर बाई फॉर्म में लिखने के बाद आप समझ सकते हो कि न्यूमरेटर जिसका छोटा हो, ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी कहते हैं, मतलब लघु अनुपात कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, लघु अनुपात, ठीक है ना, लघु अनुपात कहते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी कहते हैं, रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये सब बातें बुक्स में लिखी हुई रहती है, देख लेना। अब उल्टे अगर मान लो, अगर यही चीज़ हम अगर मान लीजिए एक रेशियो लेते हैं 3:2, अगर मैंने एक ऐसा रेशियो लिया, तो इसमें आप क्या देख रहे हो, जो फर्स्ट टर्म है, जो हमारा पूर्व पद है, वो बड़ा है। तो ऐसे वाले को क्या बोलेंगे, गुरु अनुपात बोलेंगे। क्या करेंगे, गुरु अनुपात कहेंगे, है ना, गुरु अनुपात कहेंगे। और इंग्लिश में क्या, इसे क्या कहेंगे, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी कहेंगे, ठीक है। अब जो हम लोगों ने अब सीखा, इसका एक प्रॉपर्टी आपको समझना होगा, जो कि एक्चुअली फ्रैक्शन का प्रॉपर्टी है। क्या है कि जब भी डिनोमिनेटर छोटा हो, फॉर एग्जांपल 2/3, जब अभी डिनोमिनेटर बड़ा है, इस एग्जांपल में न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है ना। जब भी ऐसे सिचुएशन हो, जब ऊपर छोटा हो, मीन्स न्यूमरेटर जब छोटा हो, तब इसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, मीन्स इसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 999/1000, ये देखने में तो नंबर बहुत बड़ा लगता है ना, लेकिन पता है इसका वैल्यू जो है 1 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। उल्टा अगर मान लीजिए रेशियो 3/2 दिया हुआ है, इसे हम जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो कैसा होता है, ये 3/2 हो जाता है, मतलब हमारा न्यूमरेटर क्या है, वो अब बड़ा हो गया। ऐसा जब कोई रेशियो या फ्रैक्शन होता है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है, ठीक है। मीन्स अगर इसमें उल्टा लिख दूँ 1000/999,
तब इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा। लेकिन जब ऊपर छोटा हो तो वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। आप कितना भी बड़ा नंबर लीजिए, ऊपर अगर छोटा तो वैल्यू 1 से छोटा, ऊपर अगर बड़ा तो वैल्यू 1 से बड़ा। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए अब आगे क्या है इसमें समझने के लिए, कुछ खास बातें। जब हम रेशियो को समझने के लिए चल रहे हैं तो रेशियो के फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या उसे बोलते हैं, ये सब तो जानना ज़रूरी है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए मैं आपको 3 ठो रेशियो देता हूँ। एक रेशियो मैंने दे दिया 2:3, और एक रेशियो दे दिया मैंने आपको 4:5, और मान लीजिए एक रेशियो और दे दिया मैंने आपको 2:9। ठीक है, 3 अलग अलग डिफरेंट रेशियो है। लेकिन आपके फ्रेंड ने कहा कि इन सबको मिला के एक रेशियो बना दो, इन सभी को मिला के एक रेशियो में इसे कन्वर्ट कर दो। क्या करोगे, जब एक रेशियो में कन्वर्ट करना है तो जितने सारे आगे में लिखे हुए हैं ना, जितने सारे फर्स्ट टर्म है, सबको आपस में प्लस मत करना, बस याद रखना मल्टीप्लाई कर देना। सबको आपस में मल्टीप्लाई करना, कितना होगा 2 4 जा 8, 8 2 जा 16। और पीछे वाले जो हैं इन सबको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देना। जो सेकेंड टर्म है मीन्स जो कंसिक्वेंट है उन सभी को, जो उत्तर पद हैं उन सभी को आपस में गुणा मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना होगा 3 5 जा 15 एंड 15 9 जा 135। इसके बाद अगर कैंसिलेशन होके छोटा होता हो तो कर लेना है, नहीं तो नहीं करना है। यहाँ तो कैंसिलेशन होगा नहीं, मतलब हमारा ये एक रेशियो में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही रेशियो को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, कंपाउंड रेशियो। ठीक है, और हिंदी में क्या कहते हैं हम इसे, हिंदी में हम इसे यौगिक अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, यौगिक अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। तो चलिए फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या सीखा। हमने सीखा फर्स्ट, रेशियो क्या है, रेशियो है कंपैरिजन, है ना। रेशियो क्या है, रेशियो है कंपैरिजन, हमने ये सीखा, हम रेशियो में कंपेयर करते हैं। दूसरी बात हमने क्या सीखा, एक नंबर बात, दूसरी नंबर बात हमने सीखा कि यूनिट्स हमेशा सेम होना चाहिए, है ना। ठीक, डिफरेंट यूनिट्स अगर हो जो आपस में कन्वर्ट नहीं कर सकें तो उनका कभी भी रेशियो नहीं निकल सकता। ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर देखने में तो अलग अलग यूनिट्स हैं, लेकिन इनका रेशियो निकाला जा सकता है क्योंकि सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बातें क्लियर। थर्ड पॉइंट हमने क्या सीखा कि रेशियो में जो कंपोनेंट्स उसमें जो होंगे, जो एलिमेंट्स जो आएंगे उसमें फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन जब 2 टर्म्स होते हैं तो आगे वाले को हम क्या कहते हैं, आगे वाले को पूर्व पद और पीछे वाले को उत्तर पद कहते हैं, है ना, बुक लैंग्वेज के हिसाब से। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें हमने सीख ली। नेक्स्ट हमने क्या सीखा, नेक्स्ट हमने सीखा कि रेशियो में अगर आगे वाला टर्म छोटा हो, रेशियो में अगर आगे वाला टर्म अगर छोटा हो तो उसे क्या कहेंगे, लघु अनुपात, रेशियो ऑफ लेस इन इक्वालिटी बोलेंगे। और अगर रेशियो में आगे वाला टर्म अगर बड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे, गुरु अनुपात, रेशियो ऑफ ग्रेटर इन इक्वालिटी कहेंगे। साथ में हमने और क्या सीखा, साथ में हमने ये सीखा कि किसी रेशियो को जब हम उलटकर लिख देते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इन्वर्स रेशियो या विलोमानुपात कहते हैं। मतलब 2:3 अगर रेशियो है तो अगर हम उसे उलट कर लिखते हैं 3:2 तो उसे हम इन्वर्स रेशियो विलोमानुपात कहते हैं। ठीक है, हमने और क्या सीखा, हमने ये सीखा कि बहुत सारे रेशियोज़ को जब हम आपस में मिक्स कर देते हैं तो वैसी सिचुएशन में जो सिंगल रेशियो निकल के आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कंपाउंड रेशियो कहते हैं। उसका एग्जांपल एक ले लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं A:B, C:D और E:F। ये 3 अलग अलग रेशियो हैं। इनको अगर कंपाउंड रेशियो में चेंज करना है तो पहले क्या आएगा हमारा, फर्स्ट टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म्स क्या है, A, C और E है। उसके बाद सेकेंड टर्म्स हमारे क्या हैं, B है, D है और F है। ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड रेशियो। ठीक है, तो हमने अभी तक इन सारी चीज़ों को देखा, समझा और जाना। साथ में हमने रेशियो के बारे में ये भी जाना कि रेशियो का अगर न्यूमरेटर अगर छोटा हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, और अगर रेशियो में आगे का वैल्यू मीन्स फर्स्ट टर्म अगर बड़ा हो
तो उसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स, रेशियो के बारे में हमने अब तक जितना कुछ सीखा वो हमारा बेसिक था। ठीक है, लेकिन अब रेशियो के बारे में कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स को हमें सीखना है, जिसे हम हमेशा की कंसेप्ट बोलेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? की कंसेप्ट। इन बातों को याद रखिएगा। की कंसेप्ट में हम क्या सीखें, ये आपको हेल्प करेगा सवालों को तुरंत देखकर जवाब देने में। ठीक है, तो पहला की कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। रेशियो क्या है? रेशियो इज मिनिमम पॉसिबिलिटी। रेशियो इज मिनिमम पॉसिबिलिटी। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना, ये हमारा की कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या है, तुरंत साथ ही साथ हम समझते हुए चलेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है, हम मान लेते हैं कि आप क्लास 10 में पढ़ाई कर रहे हो। क्लास 10 में बॉयज़ हैं आपकी क्लास में और गर्ल्स भी हैं आपकी क्लास में। मान लीजिए आपकी क्लास में बॉयज़ 400 हैं और गर्ल्स कितने हैं? 300 हैं। आपने इसे कंपेयर किया और रेशियो में, तो आपका रेशियो कितना निकल के आया? 4:3 निकल के आया। ये हमारा एक हेल्प के लिए हमने एक स्टोरी बना ली छोटी सी। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर आपको ये सभी डेटा कुछ नहीं पता है ना, आपको डायरेक्ट कोई कहे कि एक क्लास 10 के क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर का रेशियो जो है 4:3 दिया हुआ है, तो ये डेटा हमें क्या बताने की कोशिश करता है? जैसे हमने कहा कि कंसेप्ट हमारा क्या था कि रेशियो हमेशा मिनिमम पॉसिबिलिटी को बताता है। तो मतलब ये डेटा हमें ये बताने की कोशिश करता है कि इस क्लास में जो लड़के होंगे ना, वो कम से कम 4 लड़के हैं, मिनिमम 4 लड़के हैं। और जो कम से कम लड़कियां होंगी वो कितने हैं? मिनिमम 3 लड़कियां हैं। हाँ, अब लड़के क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, लड़के क्या क्या हो सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? 4 हो सकता है, 4 के टेबल में, 4 के मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है। 4 हो सकता है, 12 हो सकता है, 40 हो सकता है एंड 400 भी हो सकता है। और देखिए हमारे क्लास के लड़कों की संख्या कितना? 400 था, मतलब 400 पॉसिबल है, 40 भी पॉसिबल है, 12 भी पॉसिबल है। ठीक है ना? ठीक इसी प्रकार अगर आपसे कहा जाए कि उस क्लास में गर्ल्स का रेशियो क्या होगा, तो गर्ल्स का नंबर क्या होगा, गर्ल्स का जो पॉसिबल नंबर से क्या क्या हो सकता है, तो मिनिमम गर्ल्स 3 होगा और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है गर्ल्स के होने की, वो कुछ भी 3 के मल्टीपल में हो सकता है। 6 हो सकता है, 60 हो सकता है, 600 हो सकता है और 300 भी हो सकता है, जो कि हमने लिया था। ठीक है, तो हमने क्या समझा इसकी कंसेप्ट में कि जब कभी भी रेशियो दिया हुआ हो तो आप उसे मिनिमम पॉसिबिलिटी में उसे कंसिडर कीजिएगा। ठीक है ना? अब गर्ल्स का जो नंबर है वो क्या क्या नहीं हो सकता? गर्ल्स का नंबर 30 नहीं हो सकता। वाई? क्योंकि ये 3 के मल्टीपल में नहीं है। गर्ल्स का नंबर आपका 20 भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो 3 का मल्टीपल में नहीं है। ठीक है, सिमिलरली बॉयज़ के लिए भी यही चीज़ एप्लीकेबल होगा कि बॉयज़ का नंबर क्या नहीं हो सकता, क्योंकि बॉयज़ का नंबर का मिनिमम पॉसिबिलिटी 4 है, इसलिए ये बॉयज़ का नंबर 9 भी नहीं हो सकता, बॉयज़ का नंबर 15 नहीं हो सकता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो की कंसेप्ट है वो क्या है कि रेशियो में कोई नंबर अगर लिखा हुआ है, मान लेते हैं A:B, एक हमारा रेशियो है, तो बोथ द टर्म्स सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब हम चाहते हैं कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे करने से क्या होगा, हमारा बोथ साइड 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा जो मेन वैल्यू था वो जैसे कि वैसा ही रहेगा, उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। कहने का मतलब अगर आपको 3:4 दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ फर्स्ट टर्म को, तो सेकेंड टर्म को भी 5 से मल्टीप्लाई करना ही होगा, अदरवाइज़ वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा। ऐसे करने से क्या होगा, हमें क्या मिलेगा? ऐसा करने से 15:20 मिलेगा। और फिर जब इसे हम कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, ये वापस हमारा आंसर रिटर्न आ जाएगा। इट मीन्स व्हाट, हम बोथ द टर्म्स ऑफ अ रेशियो मस्ट बी मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर इफ़ यू वांट। अगर कभी भी आपको कुछ करना है तो बोथ टर्म्स के साथ सेम ऑपरेशन करना होगा। आपने सीखा बोथ टर्म को आप सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन हम जब मैथ्स बनाते हैं सबसे ज़्यादा हमें मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत
पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एग्जाम्पल है। चलिए, हमने जो सीखा वो एग्जाम्पल के थ्रू अब भली भांति समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 3:5 है ना। तो हम लोग उसको लिख लेते हैं पहले। बॉयज़ इज टू गर्ल कितना है रेशियो? 3:5 है। ओके, हम कभी भी इस तरह की चीज़ों को गिवन है ना, गिवन हेडिंग लगा के हम पहले डाटा को एक जगह लिख लेते हैं। और क्या दिया है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज गिवन। ओके, हाउ मच, कितना दिया हुआ है? 8072, ये टोटल नंबर स्टूडेंट्स। अब टू फाइंड में क्या है? टू फाइंड में है नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़। ओके, ये क्वेश्चन हमारा ऐसे है। इसको हम पहले चलो एल्जेब्रिक मेथड में बनाते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 3:5 दिया हुआ था, तो हम मान लेंगे, स्टार्ट करेंगे हम, लेट बॉयज़ आर हाउ मच? 3x है ना। साथ में हम कुछ भी नंबर पकड़ सकते हैं, x, y, z। हमने x पकड़ लिया। एंड गर्ल्स आर कितना? 5x एग्जैक्टली। अब हमने इन चीज़ को एज्यूम कर लिया। इसके बाद क्या है, हमेशा हमारा कोशिश ये रहना चाहिए कि जो डेफिनेट टर्म दिया हुआ है मैथ में, उसके साथ हमारा एजम्पशन इक्वल हो जाए। तो हमारा डेफिनेट टर्म जो दिया हुआ है वो क्या दिया? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है 8072। तो हम भी अपने एजम्पशन के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को निकालेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा? ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा? हमारा जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना दिया? 8072। ओके, अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो इसके नीचे पे है ना, टोटल नंबर स्टूडेंट्स तो दिया हुआ था, तो इसके नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे एजम्पशन के हिसाब से कितना होना चाहिए? 3x प्लस 5x इक्वल्स टू 8072 है ना। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 8x इक्वल्स टू 8072। और नेक्स्ट स्टेप में हमारा x इक्वल्स टू कितना होगा? 8072 डिवाइडेड बाई 8। ओके, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम कितना पाएंगे? जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे x इक्वल्स टू 1009। ओके, हमने x का वैल्यू को जान लिया। अब क्या करेंगे? अब हम चलते हैं, बॉयज़ का नंबर निकालने को कहा गया था, तो बॉयज़ को हमने कितना एज्यूम किया था? हमने बॉयज़ को 3x एज्यूम किया था, है ना। और x का वैल्यू हमें मिल चुका है, कितना? 1009। अब इसे जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3027। ठीक है ना। तो हमने बॉयज़ का नंबर निकाल लिया। ये मेथड कौन सा था? ये अलजेब्रिक मेथड था। इसके बाद अगर हम स्टेप की बात करें तो स्टेप के हिसाब से नीचे में हम थोड़ा एक स्टेटमेंट लिख लेंगे। नीचे में क्या स्टेटमेंट लिखेंगे हम? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू 3027। ये हमारा स्टेप भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी मैथ को हम अर्थमेटिक अप्रोच में कैसे बनाएंगे उस चीज़ को हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए हम मान लेंगे लेट बॉयज़ आर 3 यूनिट्स, ऐसे मान लेंगे, कोई XY नहीं लेंगे, है ना। 3 यूनिट्स एंड गर्ल्स आर कितना? 5 यूनिट्स। ठीक है, हम ऐसा मान सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा? टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू जो दिया हुआ था कितना? 8072। ठीक है, और इसके बाद
इसके बाद फिर हम लिख लेंगे टोटल स्टूडेंट्स हमारा कितना आएगा 3 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स, 3 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स इक्वल्स टू 8072। सॉल्व कर लेंगे हम कितना पाएंगे 8 यूनिट्स इक्वल्स टू 8072। नेक्स्ट में हम पाएंगे 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट इक्वल्स टू हम कितना पाएंगे 8 से जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हम पाएंगे 1009, ठीक है ना। अब हमें क्या मालूम करना है, अब हमें करना है बॉयज़ का नंबर, तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉयज़ 5 यूनिट्स था ना कि 3 यूनिट्स था, 3 यूनिट्स था, तो 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स 1 यूनिट का वैल्यू आ गया हमारा 1009, मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3027, है ना। चलो